चलिए बेटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। और कॉस थीटा क्या होगा? जल्दी ध्यान दें, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन पी का मॉडुलस डॉट क्यू का मॉडुलस। तो थीटा ऐसे आप निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स लगा कर। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है? चलिए, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर ऑलवेज ऑबे कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है ये? क्लियर? क्या होता है ये? ठीक है जी, रिवाइज करने के लिए, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एक्यूट, ये पॉजिटिव होगा, और अगर एंगल 90 से बड़ा है तो ये नेगेटिव होगा। कब बताओ? तो कॉस थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा जी? पैरेलल। तो क्या होगा जी? डॉट मैक्सिमम। और पी क्यू डॉट मैक्स की वैल्यू पी क्यू होती है। नेक्स्ट प्लीज। हमने इसको लिखा था कि पी को लिख सकते हैं क्यू कॉस थीटा, क्यू को बाहर पी कॉस थीटा। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट क्या होगा? 0। जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे डॉट क्या होगा जी? 0। आई जे के क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ही हैं, तो आई डॉट जे ई डॉट के के डॉट आई, ये 0 आना था बेटा यहाँ। 0 आना था भाई। बिल्कुल सही है, ये हमें गलती मिल गई है, गलती हमें मिल गई है यहाँ पर। क्या आना था? इट शुड बी 0। एक पॉइंट पे कैसे करूं? तो ये से करवाना पड़ेगा, खुद से होगा नहीं, कंप्यूटर वाले ही करेगा। सर हो जाएगा, आप हो जाएगा, आप होगा। क्या करूं? बैक स्पेस रिवर्स, सॉरी बैक स्पेस ही कर रहा था यार। कैसे था? हाँ 0। क्या बात है, कर लिया भाई। सर कंट्रोल एस मार दो सर, सेव हो जाएगा नीचे। अच्छा, कंट्रोल एस। अरे कुछ और ही आ गया, इससे बाहर निकल। ठीक है जी, क्लियर जी? यस। तो क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट बताओ? पी एक्स का क्यू एक्स के साथ। देखो ये रिवीजन फाइल है, क्विक रिवीजन है, जो आपने पढ़ा उसको दोबारा से पी एक्स इंटू क्यू एक्स, पी वाई इंटू पी जेड इंटू, ऐसे फास्ट डॉट प्रोडक्ट निपटा देना है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। ये कल नहीं लिखवाया था कि स्केलर प्रोडक्ट क्यों पढ़ाया जाता है। अगर आप दोनों का, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट लेंगे तो क्या मिल जाएगा? वर्क मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा? वर्क। ठीक है, ये ऐसे होता है एफ डॉट एस। डॉट हटा देंगे एफ डॉट एस तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। क्लियर? क्या बन जाएगा ये? प्लीज प्रॉपर्टी नोट कर लें, कल ये नहीं लिखवाया था। आगे बढ़ो। इसे हम काफी टॉपिक फास्ट कवर कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ो आगे बेटा। इसको हम एफ डॉट एस लिख पाएंगे बेटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर गिव्स पावर। नेक्स्ट यूज क्या है? फिजिक्स में क्या यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी
वेक्टर गिव्स यू पावर। पॉइंट नोट करते जाएं प्लीज जल्दी से। आगे चलो। पावर होता क्या है बच्चों? वर्क अपॉन टाइम, या एस अपॉन टी इज वी, एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। आगे चले। यस सर। नेक्स्ट बच्चों, if a magnetic dipole moment of m is in a magnetic field of induction b, then potential energy of dipole is, आप मत याद करिए, 12th में यूज होगा जी। आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है? ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? m डॉट बी, 12th का। देखो जो इस स्लाइड से ये कंप्लीट वर्जन है, इट इज फॉर फुल, जो कहते हैं फुल पैकेज। इसके अंदर ये कोई वेक्टर p है, q कंपोनेंट क्या आएगा बताओ? q, q प्रोजेक्शन अलोंग p, q cos थीटा। ठीक है जी, कंपोनेंट ऑफ q अलोंग p इज q cos थीटा। इसको क्या लिखेंगे? कल लिखवाया था मैंने, p डॉट q अपॉन p। मैंने कहा था यार इस पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना, जोर लगाना, ये यही पार्ट आप भूलेंगे। कहा था ना मैंने आपको ये यस p कैप डॉट q वेक्टर, p कैप डॉट क्यू वेक्टर। जिसके अलोंग होता है, सुन लो, जिसके अलोंग होता है उसकी टोपी लेनी है, मतलब उसकी डायरेक्शन लेनी है ना? जिस डायरेक्शन में जाना है उसकी डायरेक्शन, उसकी टोपी पकड़ लीजिए और वेक्टर को पूरा ले लीजिए। सिंपल याद रखने का तरीका। तो क्यू कैप आता और पी साथ में ऐसे रहता है। आगे बढ़ो, लिखवाया था कल मैंने, यस सर। जल्दी से बताओ क्यू। इसका मतलब क्या? पी वेक्टर डॉट पी। सेम वही है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ क्यू अलोंग पी, है ना? वही सेम लॉजिक के हिसाब से। देखो एक कंपोनेंट है, दूसरा क्या है? वेक्टर कंपोनेंट। दोनों में फर्क है। जब वेक्टर कंपोनेंट आएगा तो आप फिर से पी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। एक कंपोनेंट था, दूसरा क्या है? वेक्टर कंपोनेंट है। कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट दोनों अलग है, ये नहीं लिखवाया था आपको वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर जी? आगे चले। ये P डॉट Q बाई Q। यस ओके, तो एक कंपोनेंट है तो अकेला एक कैप आएगा, और वेक्टर कंपोनेंट है तो फिर से आपको एक एक्स्ट्रा कैप लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये वेक्टर कंपोनेंट आ गया तो क्या करना पड़ेगा आपको? कैप एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा बेटा। कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट दोनों में फर्क है। कंपोनेंट प्रोजेक्शन होता है, ये वेक्टर कंपोनेंट।
चलो आगे। The component of P perpendicular to Q and in the same plane is, जरूरत है इसकी, छोड़ दीजिए इस पॉइंट। काफी जब आप जेई मेन वगैरह पढ़ेंगे तब आप कर लेना, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपको, कंपटीशन पॉइंट है, साल इसको स्किप मारते हैं। ठीक है, सेम वही लॉजिक से ये भी आएगा यार। कैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है आपको। ओके, ठीक है जी, ये अलग से फॉर्मूला, जरूरत नहीं है इसकी। और अदरवाइज कोई फॉर्मूला अगर याद, आपकी मर्जी है कि कंपटीशन पॉइंट है यार। द कंपोनेंट ऑफ पी परपेंडिकुलर टू क्यू इन द सेम प्लेन, जो पहले याद किया है उसको पी से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो पहले याद किया उसको पी से माइनस कर देना है, नथिंग एल्स। चलिए पहला पॉइंट है, बताओ जल्दी से। क्लियर, नेक्स्ट बच्चे। डायरेक्शन को शायद पढ़ाई नहीं मैंने आपको भी, नहीं पढ़ाया। छोड़ दी, डायरेक्शन को साइन पढ़ाना, डायरेक्शन को साइन आपको पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तुक्का का भी नहीं लगता। चलो ये करो, आप करो। देखो, पार्टिकल displaces it over 4 meter along the x-axis and then displace it over 6 meter along the y-axis। पहले 4 मीटर x की तरफ गया है, फिर 6 मीटर along the y-axis। तो r वेक्टर क्या हुआ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 4i कैप प्लस 6j कैप। इसमें कैप नहीं दिए ना, कहाँ कैप नहीं दिए, वो अंडरस्टूड है बेटा, टाइपिंग नहीं होता है इतना, आप समझो। कॉमन सेंस की बात है, वो कैप है बच्चों, क्योंकि आप डॉट लगा दिया, स्लाइड में जाके सिंबल नहीं मिलते, कैप कैसे लगाएं, तो आप समझ लो कैप लगा हुआ है, आई क्या, कैप लगा हुआ है। तो बोलिए आंसर क्या आएगा। एक दूसरा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, नोट करना है नोट कर सकते हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी बोलिए, पढ़ा रहा हूँ जी। बच्चे बैठे हैं, बच्चे आजकल आप मेरी क्लास में आके बैठिए, फिर बताइए मुझे कि ये टीचिंग कैसी लग रही है आपको। बीइंग अ टीचर आप उसको ज़्यादा वैल्यूड कर सकती हैं।
नहीं, आप एक बार ऊपर क्लास में आइए फिर देखिए आके, है ना। ये टीचिंग है, मुझे भी इसके फीडबैक चाहिए। हाँ, आप क्लास में आइए एक बार, ठीक है। हाँ बच्चों देखो, है ना, एक बात याद रखिए कि जैसे कि ये सिस्टम एकदम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको यहाँ पर रिवीजन के लिए, है ना। हो सकता है आपको थोड़ा स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया हो स्लाइड्स के थ्रू, बट मैं इसकी क्या, अभी हम देखेंगे बच्चों के क्या व्यू हैं, कितने बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं, कितने नहीं लाइक कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या है कि मेरे पास काफ़ी फ्रीडम है, क्वेश्चन सामने है आप, और टाइम वेस्टेज बहुत कम है। जो लिखने का टाइम है वो बाईपास हो चुका है। तो आर कैसे निकाला, आपको समझ में आर कैसे आया है? देखो, पार्टिकल डिस्प्लेस इट ओवर 4 मीटर लॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स की तरफ चार्ज गया, एंड देन डिस्प्लेस इट ओवर 6 मीटर लॉन्ग वाई एक्सिस 6 j। द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द टू डिस्प्लेसमेंट इज, कुल काम कितना होगा? क्या सोचा आपने? W क्या होगा? F डॉट आर, थीटा क्यों लगाएंगे हम? F डॉट आर, देखिए बेटा 6i माइनस 8j, आपको पढ़ाया तो था मैंने अभी, डॉट 4i प्लस 6j, है ना। तो i डॉट i क्या हुआ? 1, तो 6 4 जा 24। i डॉट j क्या होता है? 0 पढ़ाया मैंने आपको, समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? -48 j डॉट i क्या है? 0 है। हाँ, j डॉट j क्या है? 1 माइनस 48 माइनस 24 जूल इज योर आंसर। ठीक है, क्या आपने इतना कर लिया था? यार क्या जरूरत है, मैंने पढ़ा है एफ डॉट आर। जब एफ डॉट आर लगाएंगे तो थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब इसको खोलोगे तभी तो बनेगा एफ आर कॉस थीटा। ये क्या है? एफ का मैग्नीट्यूड, ये आर का मैग्नीट्यूड, हमें तो वेक्टर दिए हैं, वाई टू टेक द एंगल। दिमाग में आपको बात समझ में आई क्यों ऐसा है? ऑप्शन देखें, 72 24। देखो इस तरह करने से आप, देखो जी, दीज स्लाइड्स आर स्पेशली मेड फॉर कंपटीशन क्लास। तो मेरे टॉपर बैच हैं या वहां जो पढ़ाता हूँ, वो ये वहां के लिए हैं। ये सारी बच्चे ने एक बार थ्योरी पढ़ी हुई है, रिकॉल करने के बाद आज वो करते हैं। ये समझ में आया कैसे है? यस सर। क्लियर है? एक बार देखिए, इसका सोल्यूशन भी दिया है नीचे। क्लियर बच्चे? क्लियर? यस सर। मैं इसको रब कर देता हूँ फिलहाल। ये आपको समझ में आया? डॉट का मतलब रटने से कुछ नहीं होगा भाई, तोता नहीं बनना, है ना। ठीक है, यस। क्योंकि तोता बने तो आपको मेहनत ढूंढनी पड़ेगी, तब टाइम पास होगा, कुछ निकलेगा तो है नहीं है। समझ रहे हो? कुछ होना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमें? तरक्की करने के लिए तो क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अभी चल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो आई विल टीच वेरी स्लो। अब ध्यान दीजिएगा, वो रिवीजन थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो एक स्केलर था बेटा, मैंने पढ़ाया आपको, ए डॉट बी। दूसरा क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है जी, डॉट आप पहले पढ़कर आए हैं। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमने अभी पढ़ा जस्ट पीछे। तो ये क्या बारी है? तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होगा बेटा? ये अभी हमारा नेक्स्ट वर्जन है। लेट अस लर्न अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो सबसे पहले एक वेक्टर है, लेट द वेक्टर बी बी, और एक और वेक्टर है बेटा ए। तो दोनों में एंगल क्या है जी? थीटा। थीटा इज द एंगल
तो जब हम लगाएंगे ए क्रॉस बी, इसको कहते हैं ए क्रॉस बी, तो ये क्या होगा बच्चों, ए बी साइन थीटा और एन कैप। आपको ये फॉर्मूला याद करना है बेटे, क्या करना है, हिंदी में लिख रहा हूं, याद करना है बेटा कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा साथ में एन कैप। एन कैप क्या होगा, ये डायरेक्शन देगा आपको किसकी, ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी के बाद जो भी वेक्टर आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो एन कैप बताएगा किस डायरेक्शन में होगा, वो एन कैप होगा। इसका रूल है बच्चों, इसका रूल है, देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, सिंबल इज कॉल्ड क्रॉस। ओके, ये क्या है जी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ध्यान रखें। और इसकी हम डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं, देखो जी, इतना कुछ शायद मैं बोर्ड पे नहीं बना पाता हूँ खुद से बेटे, बहुत टाइम लगता है। अभी आप देखिए, एक ए वेक्टर एक उंगली है ना, आप कोई भी लेफ्ट है राइट हैंड कर सकते हैं बाहर अपना। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो अंगूठा क्या है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, अंगूठा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है कि अगर इसको x मानेंगे, ये y मानेंगे, ये z एक्सिस पे चला गया है, ये क्या है जी, z एक्सिस पे चला गया है। आपको समझ में आ रहा है, कोई लेफ्ट राइट जो मर्जी हाथ खोले, मतलब कुल मिला के दो वेक्टर का जो क्रॉस होगा वो उन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा जी, परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट डायग्राम क्या शो कर रहा है आपको, ध्यान से देखना बेटा। दो तरह से हम भाग सकते हैं, दो तरह से दौड़ सकते हैं। अगर मैं बी से ए दौड़ूंगा, बी से, ये ना क्रॉस प्रोडक्ट इतना ज्यादा यूज होता है 12th में 11th में, और बच्चा हमेशा कंफ्यूज करता है। मैं आपको आज एक वर्ड सिखाता हूं, ठीक है, तुम्हें याद रखना है, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सारा वेक्टर इन दो शब्द पे रोटेट करता है जी, क्लॉकवाइज और मैं बच्चों को सिखाता हूँ, देसी सी लैंग्वेज है। एंटी मतलब अंटी, अंटी है ना, अंटी आपकी अंटी है ना, अंटी कहाँ रहती है, घर के बाहर रहती है। आपकी अंटी कहाँ रहती है, आपके घर में तो रहती नहीं है, कहाँ रहती है, बाहर रहती है ना। तो जब भी आप अंटी के पास जाएंगे, अंटी के पास गए आप, देखो अंटी, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज आउटवर्ड। तुम अंगूठा लगाओ ना लगाओ, जब भी तुम एंटी जाओगे, अंटी के पास जाओगे, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, ऊपर हमेशा, चाहे 11th है चाहे 12th है, जितने भी वेक्टर्स हैं, यूनिवर्सल लॉ है, अगर आप अंटी जाएंगे ना तो बाहर की तरफ ही जाना पड़ेगा आपको, ऑलवेज। और अगर आप क्लॉक जाएंगे, क्लॉक कहाँ है तुम्हारा, तुम्हारे घर के अंदर है, तो आपको हमेशा इनसाइड जाना पड़ेगा। अब समझो, बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, देखो बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ दौड़ेंगे जब आप, तो क्या सेंस में दौड़ रहे हैं आप, क्लॉक, और क्लॉक कहाँ है, तुम्हारे घर के अंदर है, क्या आंसर आएगा, इनवर्ड। याद रखने वाली बात, इनवर्ड। सबसे ज्यादा बच्चे, हर बच्चा कंफ्यूज है इस बात पे यार, सर जी ए क्रॉस बी क्या होता है और बी क्रॉस ए क्या होता है। तो ए क्रॉस बी क्या है, सेंस देखिए बेटा, ए बी ना याद करें, ए से बी दौड़ना, मुझे एंटी एंटी दौड़ना पड़ेगा, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। और बी क्रॉस ए, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, क्या तुम्हें इतना समझ में आया अच्छी तरह से। कुल मिला के कि जो क्रॉस का डायरेक्शन है उस प्लेन के क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। अगली इंफॉर्मेशन सुनना, आपको बेटे किसी ने आपको ना पढ़ाया नहीं हुआ 11th में, ए बी साइन थीटा है, वो ये एक पैरेललोग्राम बनाता है। ए बी साइन थीटा जो आप निकालेंगे, तो ये आप देख रहे हैं पैरेललोग्राम बन रहा है, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा
वो ए बी साइन थीटा होगा। इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा। और ये जो है डायरेक्शन रहेगी इसकी, ये सिर्फ एन कैप है बेटे, इट इज ओनली डायरेक्शन। कुल मिलाकर ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो उससे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका जो एरिया आएगा वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। ये क्या है जी, पैरेललोग्राम का एरिया। जो आप ये पैरेललोग्राम देख रहे हैं उसका क्या है जी, ये एरिया। और जो एन कैप है वो क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायरेक्शन है। सिर्फ फिजिकल मीनिंग क्या है क्रॉस का, अगर ए क्रॉस बी आप निकालते हैं तो आपको एक पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाता है। और उस क्योंकि एरिया टेकन एज अ वेक्टर 12th के अंदर, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये एन कैप है। नटशेल में फिर रिपीट करता हूं, ए से बी जाएंगे, मैग्नीट्यूड उतना ही है, चाहे ए क्रॉस बी निकालो और चाहे बी क्रॉस ए, बट फर्क क्या है, डायरेक्शन का, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। ए क्रॉस बी अपवर्ड, वो ए बी पे नहीं जाना, मुझे अगर अंटी जाना पड़ेगा तो ऊपर जाऊंगा, क्लॉक जाना पड़ेगा मैं नीचे जाऊंगा, वो डायरेक्शन है। पर वैल्यू क्या है बेटे, ये जो आप एरिया देख रहे हैं बेटा जी, ये क्या है, देख पा रहे हैं आप एरिया, ये फिजिकली ए क्रॉस बी की वैल्यू है। फिजिकली ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, एरिया अंडर दिस पैरेललोग्राम। क्या तुम्हें इतना समझ में आया? बहुत ही बढ़िया स्लाइड है, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो बच्चों को इतनी आसानी से बात नहीं बता पाई थी, उसमें मुझे क्योंकि बनाना खुद से पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी है। ठीक है जी, आपको ये एन कैप का मतलब समझ में आया। अंटी जाएंगे एन कैप ऊपर होगा, क्लॉक जाएंगे एन कैप नीचे होगा। तो हमारी मर्जी ए टू बी करना है, बी टू, वो आपसे क्या बोलेगा, क्वेश्चन में दे, क्वेश्चन में बोलेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। फर्क क्या है, एक का झंडा ऊपर है दूसरे का झंडा नीचे, तो डायरेक्शन का फर्क है जी। अगर ये प्लस वेक्टर है तो ये क्या होगा, माइनस वेक्टर होगा। इतनी बात समझ में आई तुम्हें? yes. और इसी बात को समझने के लिए राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, दुनिया भर के रूल है, वो तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। उसका पर्पज यही है, मेरा रूल है अंटी और क्लॉक वाला, ये यूनिवर्सल है यार, कहीं भी लगा दो आंसर आएगा तुम्हारा। इसी डायरेक्शन को समझाने के लिए मैं आपको आगे कुछ रूल्स पढ़ाऊंगा बेटे, वो किताबी रूल है और ये हमारा देसी रूल है, आंसर वही आएगा। चलो आगे जी। yes. अच्छी तरह समझ में, फिजिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया, और कैप क्या देगा, डायरेक्शन। नेक्स्ट है जी, मान लीजिए बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, एंगल थीटा है बेटा, ए क्रॉस बी क्या हो गया बताइए, ए बी साथ में एन कैप। देखिए when we are interested in finding the magnitude and direction of the resultant vector, कि इन दोनों का जो इफेक्ट नेट क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, we go for क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का इफेक्ट क्या आएगा तो हम जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, ए बी साइन थीटा, और एक कैप क्या है जी इसकी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय ए क्रॉस बी, दैट इज ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये मॉडुलस क्या है, इसकी वैल्यू है, और कैप क्या है, इसका डायरेक्शन। ठीक है जी, क्या आपको अच्छी तरह से समझ में आया? मॉडुलस को लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या है, ए बी साइन थीटा है। देखो ये मॉडुलस के सिंबल है, मॉडुलस में कभी डायरेक्शन नहीं आता। आप याद करो क्या बनाया था मैंने, उस पैरेललोग्राम का एरिया, और ये ए क्रॉस बी क्या है, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ए बी साइन थीटा। इसमें दोनों चीजें, वैल्यू भी है और डायरेक्शन। मॉडुलस में डायरेक्शन, मॉडुलस में डायरेक्शन होती नहीं है, सिर्फ वैल्यू होती है। ठीक है, कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं, लिख लिया बेटा, चलिए आगे। yes. ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, काम क्या है, डायरेक्शन ओनली, वेरी गुड। तो क्या होगा आंसर, बोलिए, पी क्रॉस क्यू, साइन थीटा, बिल्कुल सही,
ऐसे लिख सकता हूँ, Yes, sir. Yeah. P कंपोनेंट ऑफ Q परपेंडिकुलर टू P। ये क्या हुआ? P Q sin थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ Q परपेंडिकुलर टू P। और QP क्या है? QP sin थीटा। इसके जस्ट ऊपर लिखना पड़ेगा। पर इसका मतलब क्या है? इस मतलब को सीखते हैं यार, है ना। आप नोट कीजिए, फिर इस मतलब को निकालता हूं क्या है बच्चे। देखिए मैं समझाता हूं। ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, ये एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या हुआ? Q cos थीटा, पढ़ाया आपको मैंने बेटा, है ना। और ये क्या हुआ? Q sin थीटा, ठीक है। अब देखना भाई, Q sin थीटा क्या है? ये P के परपेंडिकुलर है कि नहीं? Yes, sir. ये डायग्राम आपको साथ में बनानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? P क्रॉस Q का फिजिकली मतलब क्या? बार बार वही बन गया कि क्या बन जाएगा ये पैरेललोग्राम, जो थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। आप समझ में आ गई कंपोनेंट परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दीज रेड लाइंस रिप्रेजेंट। क्या मतलब इसका? तो क्रॉस प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? क्यों पढ़ाया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट? देखिएगा, बच्चों देखिए क्या सिग्निफिकेंस। ये Q वेक्टर है, मैंने बता दिया आपको। ये क्या है? Q वेक्टर है, ये P वेक्टर है। तो P sin थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किसके? है कि नहीं है? Yes. वही तो लिखवाया तो मैं अभी आपको। क्लियर कि P sin थीटा है क्या बच्चों? वो Q के क्या होगा? परपेंडिकुलर। हाँ आप चले जाओ, आपको समझ तो आया क्रॉस का वो आई क्रॉस आई है, वो मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ा दूंगा। अभी क्रॉस प्रोडक्ट लंबा होगा ना, इसमें एरिया क्या निकालता है, आप चले जाइए। तो साइन थीटा क्या आएगा? देखना भी साइन थीटा क्या आएगा। बहुत अच्छी चीज आ रही है निकल के यहाँ पर। साइन थीटा क्या होगा? AC अपॉन BC। AC क्या है? परपेंडिकुलर, BC क्या है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। So what is sin थीटा? AC अपॉन P। AC कितना है? आप देखिए AC है ये, और ये क्या है? P है। AC क्या आ गया? P sin थीटा। वेक्टर निकाल के दिखाया कैसे है, आपको मैंने तोड़ना सिखाया हुआ है बेटा, ठीक है। अब देखिए आप, क्या था जी? कंपोनेंट ऑफ P परपेंडिकुलर टू Q। मीनिंग समझ में आया? कंपोनेंट ऑफ P परपेंडिकुलर टू वो कई बार थोड़ा रह जाता है। ए बी साइन थीटा क्या है? और एन कैप क्या है? एकदम क्लियर है क्रॉस का मतलब क्या होता है? ठीक है जी, इससे निकालते हैं। राइट हैंड पढ़ाया होगा टीचर ने आपको, राइट हैंड स्क्रू रूल। व्हाट डज राइट हैंड स्क्रू रूल? क्या मतलब है इसका? देखो बेटा ध्यान दो जरा। अरे मैंने आपको खतरनाक रूल समझाया है। आंटी आंटी नहीं, ये क्लॉक है। क्लॉक है तो अंदर। अरे देखो क्लॉक है, आप घुमाओ क्लॉक स्क्रू को, स्क्रू अंदर घुसेगा। क्लॉक इनवर्ड। अरे यार ये एक्स है यार, ये वाई है। लो घुमाओ स्क्रू को, यहाँ लगाओ पेचकस, ऐसे घुमाओ स्क्रू को। कहाँ जाएगा स्क्रू? इधर बढ़ेगा। वही तो है क्लॉक इनवर्ड। इधर आएगा, इधर मेरे हाथ की तरफ।
इधर Yes, sir. वही क्रॉस है जी। स्विवल को देखो डायग्राम आप ए से आप बी घुमाइए, ए से ये बी इंटू ए का डायग्राम है यार, थोड़ा एनिमेशन गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, एनिमेशन गड़बड़ होता है, उल्टा लिखा हुआ है, ये ऐसे आना था, ये बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए बच्चों, ये बी क्रॉस ए है, वो हो जाता है बच्चों, उसका कोई, आप समझ रहे हो, बी क्रॉस ए हम मॉडिफाई कर देंगे उसको, बी क्रॉस ए क्या आएगा यार, क्लॉक इनवर्ड एंटी आउटवर्ड, बी क्रॉस ए एंटी क्या आएगा, विल कम आउटसाइड। ठीक है, इतना बेसिक फंडा करा दिया है, प्रैक्टिकल कर देंगे। आपको समझ में आया अच्छी तरह से?